गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग वीरू। हाँ, कल गुड ना मॉर्निंग। शाम को समहाउ मैं एक वो गाना सुन रहा था। हाँ, साथिया फिल्म का एक गाना है अदनान सानी का ए उड़ी उड़ी। उसमें वो बोलता है ना, तो हल्की हल्की रात जो शबनम गिरी और फिर पहली पहली बारिश की बूंदें। और मतलब क्या कहें, मतलब वो कल शाम को फिर वो बारिश जो शुरू हुई उसके बाद रुकने का नाम नहीं लिया और जमकर बारिश। अच्छा, एक ना, जब से मैं मुंबई आया हूँ, मैं आया था सितंबर 2003 में मुंबई, 9/11 को, 11 सितंबर 2004 को 9 सितंबर 2004 को मुंबई आया था। और मुझे मुंबई आए हुए करीब करीब अब 21 साल हो जाएंगे। एक चीज़ जो मैंने हमेशा सुनी है ना, कहते हैं कि मुंबई में जब पहली बारिश हो उस दिन मार्केट में रैली होती है। ये एक, आप इसे चाहे अर्बन लेजेंड कह लें या जो मर्ज़ी कह लें। और ये पहली बारिश से मतलब मॉनसून शावर वाला है। वैसे जो उससे पहले कोई प्रेशर बन के बारिश हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो अलग बात है। इसको अब आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि मॉनसून एक क्यों बन रहा था हमारे लिए कि शायद टाइम से पहले आएगा, वो मोर और लेस अब बेसिकली आ चुका है। अच्छा, मॉनसून जब आते हैं ना मुंबई में, तो आपको एक और चीज़ समझ में आ जाती है कि हम लोग जितनी मर्जी चाहे ये काली पीली टैक्सी वालों को भला बुरा बोलें, मॉनसून में वही हमारी साथ देते हैं। ओला उबर वाले सबसे पहले, जैसे कहते हैं ना, फेयर वेदर फ्रेंड, पहली बारिश हुई उनके जो बोलते हैं बंद करके बैठ जाते हैं, हमें नहीं जाना। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। नहीं, सच है। और अगर जाना होगा तो इतना प्राइस मांग रहे होंगे कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा आपने। तो खैर एनीवे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ, पहली बारिश से मेरा मतलब वो मॉनसून शावर या प्री मॉनसून शावर, जो मर्जी आप कह लें। और कल देर रात से मुंबई में जमकर बारिश हुई है। और आप देखते हैं, अब बस वो जो एक शब्द ना यूज़ करें, वो स्पिरिट ऑफ मुंबई। वो स्पिरिट ऑफ मुंबई कुछ नहीं है, वो बेसिकली, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो हम उसको स्पिरिट का नाम दे देते हैं। मजबूरी को हम स्पिरिट का नाम दे देते हैं, है ना। वैसे खैर ये सिर्फ कहावत है, कितनी सच है ये आज पता चलेगा। वैसे संकेत अच्छे हैं, क्यूज़ अच्छे हैं, तो हो सकता है आज हो जाए, रैली हो जाए, पॉसिबल है। क्यूज़ बता देता हूँ थोड़े से, उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले ग्लोबल क्यूज़ क्यों अच्छे हैं ये बता देते हैं। अच्छा, आज रात को यूएस मार्केट बंद है, बाय द वे, याद रखिएगा। तो हम सिर्फ फ्यूचर्स देखेंगे, लेकिन मार्केट बंद है रात को यूएस की। तो डोनाल्ड ट्रंप फिर पलटू राम बने। एक्सपेक्टेड था कि वो उनको, अब वो जो मर्जी बोले, अब उनके टैरिफ वैरिफ पे कोई इम्पैक्ट भी नहीं आएगा। उन्होंने बोला कि भाई वो जो ईयू पे टैरिफ लगाने वाले थे वो भी पोस्टपोन हो गया है, और डाउ फ्यूचर्स में बड़ी रैली हुई। मेरे ख्याल से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है ना हमारे लिए, वो है एफआईआईज ने जिस तरीके से वन डे अप वन डे डाउन किया है। फ्राइडे को भी बड़ी मार्केट रैली हुई, लेकिन खरीदारी छोटी थी उनकी। जितना वो बेच रहे हैं उसके मुकाबले, थोड़ी देर में मैं टेबल दिखाऊंगा। और एफ&ओ में अभी भी शॉर्ट कवर नहीं करे इन्होंने। और एक चीज़, पिछले हफ्ते कितनी वॉलेटिलिटी थी, आपने देखा होगा। कहाँ हम एक बार 25,000 तक गए, फिर हम 24,450 तक 20 डे तक गए, वहाँ से हम बाउंस बैक किए, फिर हम फ्राइडे को फिर रैली किया। इवेंचुअली, जैसे कहते हैं ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना, वो वाली बात थी। 0.72% के करीब का मूव था पिछले पूरे हफ्ते में, इतनी सब उठा पटक के बाद। और उसके बाद आता हूँ मैं, वो जो 2 पॉइंट मैंने बोल रहा था, एफआईआई का एक्शन और मार्केट का मूव पिछले 4 दिनों का। मंगलवार को 10,000 करोड़ की सेलिंग थी, बुधवार को 2,200 करोड़ की बाइंग आई। फिर गुरुवार को 5,000 करोड़ की सेलिंग थी, शुक्रवार को 1,800 करोड़ की बाइंग आई। इसका मतलब जितनी बाइंग कर रहे हैं उसके मुकाबले बहुत, सेलिंग कर रहे हैं उसके मुकाबले बहुत कम बाइंग हो रही है। लेकिन क्योंकि डोमेस्टिक मूड माहौल शायद अच्छा है, तो उसके लिए उतनी बाइंग काफ़ी होती है वो रैली के लिए। और इसको अब आप मैप कर दीजिए इंडेक्स के मूव के साथ। माइनस प्लस था, ये भी माइनस प्लस -261 प्लस 129 -203 प्लस 243। अब हाँ, ये देख, ये एक दूसरे को मैच कर रहे हैं बेसिकली। लॉजिकली आज माइनस होना चाहिए, लेकिन फीलिंग प्लस वाली आ रही है। तो देख लेते हैं आज मार्केट क्या करता है फिर। फीलिंग